हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर वही इम्पोर्टेंस हमारा उनकी ज़िंदगी में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब ये जो ज़रूरी नहीं है वाली बात, उसको इग्नोर करके हम सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं ना, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट, वो बहुत कुछ कहता है। क्या? एक रात गया था वो जहाँ बात रोक के, एक रात गया था वो जहाँ बात रोक के, आज तक रुका हुआ हूँ वही रात रोक के, आज तक रुका हुआ हूँ वही रात रोक के, एक रात गया था वो जहाँ बात रोक के। कुछ कुछ लोगों के इंतज़ार में दर्द भी, सुकून भी, सज़ा भी, मज़ा भी। कुछ कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और फिर ज़िंदगी बना देते हैं, वो खुद ज़िंदगी बन जाते हैं और हमें उनकी आदत लग जाती है। पर कुछ वक्त के बाद ज़िंदगी अपना खेल खेलती है, मतलब ज़िंदगी भी और लोग भी अपना खेल खेलते हैं और फिर चले जाते हैं। तो पहले जो लोग चले जाते हैं उनकी बात करते हैं, फिर कुछ और बात करते हैं। तोड़ना ही था दिल को तो कुछ पल के लिए सवारा ही क्यों था, तोड़ना ही था दिल को तो कुछ पल के लिए इसे सवारा ही क्यों था। जब रिश्ते में आने का फैसला हमारा था, हम दोनों का, जब रिश्ते में आने का फैसला हमारा था तो जाने का सिर्फ तुम्हारा क्यों था। तोड़ना ही था दिल को तो कुछ पल के लिए इसे सवारा ही क्यों था। ये बात मैंने ना कहीं पे पढ़ी थी कि इश्क एक नशा है, जिसका पहले उतरा वो बेवफा है। ऑल्सो जब कोई कहता है कि वी नीड टू टॉक, जो इंसान ये कहता है ना, उसको कहते कहते तो डर लगता ही है, पर जो इंसान वो सुन रहा होता है, पढ़ रहा होता है ना, उसकी फटके हाथ में आ गई होती है, क्योंकि उसको पता है कि वी नीड टू टॉक ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है इन अ रिलेशनशिप। सबसे ज़्यादातर ये स्टेटमेंट तब यूज़ किया जाता है जब कुछ सीरियस प्रॉब्लम हुआ होता है, शायद ब्रेकअप का सिनारियो हुआ होता है, या फिर ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा है। वो जब बात कहनी होती है ना, तब ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ होता है, ये स्टेटमेंट यूज़ होता है कि वी नीड टू टॉक। अब ये जब वी नीड टू टॉक वाला कॉन्वर्सेशन होता है तो पहले सामने वाले का डिनायल आता है कि नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। क्यों? क्योंकि उसने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हेलो सब ठीक तो चल रहा था। और शायद आप एक दूसरे को पाते पाते इतना खो गए कि वो ढूंढना या फिर वो नोटिस करना ही भूल गए कि कुछ कुछ छूट रहा है आप दोनों में से, या फिर कुछ दूर हो रहा है इस रिश्ते से। शायद वो इंसान, शायद उस इंसान की अहमियत, या जो भी, ये सब कुछ दूर हो रहा था और आप नोटिस नहीं कर पाए। फिर सडनली ये मैसेज आया, आप हिल गए। फिर सामने वाले को आपने बेवफा कह दिया कि यार तू ऐसा कैसे कर सकती है, कैसा कैसा कर सकता है, सब कुछ ठीक तो है ना। तो ये सवाल और ये फरियाद होते हैं क्योंकि ये सडन था। अब ये तो बात हुई फरियाद के जायज़ होने की। अब बात करते हैं ये फरियाद जायज़ क्यों नहीं है उसकी। थोड़ी सी ज़िंदगी की प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। हम ऐसा मानते थे कि ये इंसान हमारी ज़िंदगी है। मे बी वो इंसान भी मानता था प्यार के बहाव में कि हम ज़िंदगी है उनकी और वो हमारी ज़िंदगी है। पर कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई। उनको ऐसा पता चला कि यहाँ पे उनका आशियाना नहीं है, यहाँ पे उनका हैशटैग सुकून या हैशटैग घर नहीं है, शायद कहीं और है, या फिर पता नहीं है कहाँ है, पर यहाँ नहीं है, वो उनको पता चल गया। अब वो हर बार तो आपके साथ नहीं रहेंगे ना, उनकी भी ज़िंदगी है, उनको भी जीने का हक है, राइट। तो वो थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के पहले तो खुद को समझाएंगे, खुद एक्सेप्ट करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि देखो नहीं जम रहा है मामला, वी नीड टू टॉक एंड आई डोंट थिंक दैट वी आर मेंट फॉर ईच अदर, ऐसा कहते हैं। ये वन ऑफ द रीजंस है। सेकंड रीजन, हमारे सबसे वीक फेज में जब हम सारी होप्स गवा बैठे होते हैं ना, उसी वक्त कोई एक ऐसा इंसान हमें मिल जाता है जो हमें सहारा दे देता है। फिर हमें बारी बारी उसी इंसान से सहारा मिलता है, फिर उसकी आदत लग जाती है, फिर वही आदत हमारी ज़िंदगी बन जाती है, और एक टाइम के बाद हम उसका इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ओवर यूज़ कर लेते हैं। अब जब ये ओवर यूज़ हो जाता है ना, तब हम नहीं जानते
कि कितना उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, पर सामने वाले को पता चल रहा है क्योंकि वो अब एग्जॉस्ट हो रहा है। फिर वो निकल जाते हैं क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी है, उनको भी जीने का हक है। तो जब भी आपको कोई ऐसा इंसान मिले ना जो आपके वीक फेज में आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आया था, उनको ज़िंदगी मत बनाओ। हो सके तो अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रख के थोड़ा सा सपोर्ट लो और फिर अपने हिसाब से ऊपर उठो। लोग क्या करते हैं कि हाथ भी ले लेते हैं, फिर पूरा जो वजन होता है वो उनके ऊपर डाल देते हैं। शायद वो उठा भी लेंगे, पर एक वक्त के बाद उनकी भी कमर टूटेगी। तो वो टूट जाए और रिश्ता छूट जाए उससे पहले खुद ही अपने पैरों पे खड़े होना सीख लो। सपोर्ट लेके, सपोर्ट लेना है, पूरा का पूरा इंसान नहीं।